कश्मीर वापस लेने का वक्त। चीनी वजीर खारजा की इस्लामाबाद आमद। पूरे मुल्क में फौरी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ को चीन से बड़ी खुशखबरी मिल गई। इस्लामाबाद में मैदान सज गया। अहम तरीन ममालिक के वज़ीर खारजा हंगामी दौरे पर पहुंच गए। इमरान खान को अब तक की बड़ी खुशखबरी पहुंचा दी गई। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का पूरा प्लान ही चौपट। चीन से आने वाली खबर ने शरीफों पर आसमान गिरा दिया। शी जिनपिंग ने गिरती हुई हुकूमत को एक और धक्का दे दिया। कप्तान की पहली रैली के बाद ही रास्ते की एक और बड़ी रुकावट खत्म। लाहौर से शुरू होने वाले मार्के का पहला गैर हतमी नतीजा। परवेज इलाही, शहबाज गिल, अली अमीन गंडापुर के साथ होने वाले जबर पर बैनुल अक़वामी इदारे भी हरकत में। सऊदी अरब, रूस, तुर्की और ईरान के बाद चीन ने भी वही काम किया जिसकी उम्मीद थी। उधर भारत में थरथल्ली मच गई। कप्तान के साथ किए हुए वादे की तकमील पर काम शुरू कर दिया क्या? इलेक्शन कब होंगे? मुज़ाकरात का क्या अंजाम होगा? और चीनी वज़ीर खारजा समेत दीगर ममालिक के वज़ीर खारजा की पाकिस्तान आमद पर कौन से बड़े फैसले मतवक्के हैं? आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात पर तफसील से बात करने के साथ साथ आगे चलकर आपको बताएंगे कि बैनुल अक़वामी इदारे ने पाकिस्तान में सहाफियों के हवाले से क्या रिपोर्ट जारी की। दोस्तों, चीन पाकिस्तान का सबसे पुराना दोस्त और बरादर मुल्क, जिसने पाकिस्तान के मुआशी, सियासी और सफारती सतह पर हर तरह से मदद की, और अब जबकि पाकिस्तान एक बार फिर से सियासी डेडलॉक का शिकार है, तो इस दौरान चीन के वजीर खारजा ने पाकिस्तान का हंगामी दौरा करने का फैसला किया, जिसमें अहम तरीन फैसले भी मतवक्के हैं। दोस्तों, चीनी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान ऐसे वक्त में होने जा रहा जब तहरीक इंसाफ और इम्पोर्टेड हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात जारी हैं, और इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस बारे में कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। दूसरी ही जानिब माहिरीन ने इस नतीजे को चीनी वजीर खारजा के दौरे से मंसूब कर दिया। आखिर 3 से 4 ममालिक अचानक पाकिस्तान में इकट्ठे क्यों होने जा रहे? सबसे पहले इस पर बात करते हैं। दोस्तों, चीनी वज़ीर खारजा चिंग कॉन्ग 5 मई को अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाक चीन अफगान सैफरी के वज़ीर खारजा सतह का इजलास 6 मई को इस्लामाबाद में होगा, और इसी दौरान पाकिस्तान में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात जारी हैं। चीन इन ममालिक में से जिसने पाकिस्तान में एशिया के तमाम ममालिक से सबसे ज्यादा सरमायाकारी की, जिसकी कुल मालियत करीबन 25 अरब डॉलर है। इसमें सबसे बड़ा मंसूबा पाकिस्तान और चीन का सीपैक है, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया ममालिक को फायदा दिया, और अब चीन इसको मजीद फैलाने की प्लानिंग में है। दोस्तों, चीनी वज़ीर खारजा का पाकिस्तान में आमद का मकसद जहां पर पाकिस्तान की सियासत को मुस्तहकम करना है, वहीं चीनी वज़ीर खारजा ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान का पहला दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान 6 मई को स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और चीन का 6 तारीख को इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के साथ सैफरी की मुज़ाकरात का भी इम्कान है, जिसमें शिरकत के लिए अफगान अबूरी वज़ीर खारजा की 6 मई को इस्लामाबाद आमद मतवक्के है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा की मौजूदा मैकेनिज्म का सैफरी की इजलास 6 मई को इस्लामाबाद में होगा। याद रहे, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा मैकेनिज्म का आखिरी इजलास सितंबर 2019 में इस्लामाबाद में हुआ था। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह के आखिर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म ली क्योंग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर आज़म को आला ओहदे के इंतखाब पर मुबारकबाद पेश की। दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान गुफ्तगू रवायती गर्मजोशी और हम आहंगी पर मबनी थी, और इसमें पाक चीन हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नुमाया रही। दौरान गुफ्तगू सीपैक समेत अहम शोबों में ताउन का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के असूली मौक़िफ़ पर तहे दिली से शुक्रिया अदा किया, जबकि चीनी वज़ीर आज़म ली क्योंग ने चीन के लिए पाकिस्तान की हमायत को भी सराहा। दोस्तों, मीडिया वॉच डॉग फ्रीडम नेटवर्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की खिलाफ वर्जियों के वाक़यात में गुज़िश्ता 11 माह के दौरान 63% इजाफा देखा गया। इनमें सहाफ़ियों को दी जाने वाली धमकियाँ, गिरफ्तारियां और इनको निशाना बनाया भी शामिल है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की गुज़िश्ता साल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार सहाफ़ियों के लिए दुनिया के खतरनाक ममालिक में होता है। गुज़िश्ता 20 बरसों में 93 सहाफ़ी साइडलाइन कर दिए गए। अरब न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान में सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां, मीडिया सेंसरशिप, ऑनलाइन बदसलूकी और जिस्मानी मामलात के वाक़यात काफी आम हैं।
गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मारूफ टीवी एंकर अरशद शरीफ, जो पाकिस्तान के हुकूमत और फौज के सख्त नाक़िद भी थे, को नैरोबी में कीनिया की पुलिस ने निशाना बनाया। कीनिया की पुलिस का कहना है अपनी जान को महफूज बनाने की खातिर पाकिस्तान से फरार होने वाले सहाफ़ी गलत शनाख्त की वजह से ऐसा हुआ। फ्रीडम नेटवर्क ने अपनी सालाना पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया मई 2022 से मार्च 2023 तक पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत की खिलाफ वर्जियों में 60% से ज्यादा इजाफा देखा गया। दोस्तों, हर साल 3 मई को आलमी यौम आज़ादी सहाफत के तनासुर में जारी होने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया, हालिया महीनों में मुल्की मीडिया का माहौल खतरनाक और ज्यादा खतरनाक हो चुका। अदादोशुमार से पता चला कि आज़ादी सहाफत की खिलाफ वर्जियाँ 2021-22 में 86 से बढ़कर 2022-23 में 140 हो चुकी, जो तकरीबन 63% सालाना इजाफा है। फ्रीडम नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इकबाल खटक ने कहा, पाकिस्तान में सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई में इजाफा परेशान कुन है और इस पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि आज़ादी सहाफत को निशाना बनाना जरूरी मालूमात तक रसाई रोकते हैं, जो खास तौर पर जारी सियासी और माशी बहरानों के दौरान काफी नुकसानदेह है। जब आवाम को मसाइल को समझने और इनका जवाब देने के लिए काबिल एतमाद खबरों की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में पाकिस्तान में हर माह आज़ादी सहाफत की खिलाफ वर्जी की औसतन 13 वाक़यात पेश आए या हर 3 दिन में कम से कम एक खिलाफ वर्जी हुई, जबकि 2021-22 में हर 5 दिन में एक बार खिलाफ वर्जी हुई। रिपोर्ट में कहा गया, सहाफियों को निशाना बनाने में 51 दस्त दराजी की गई। 21% वो जिनमें अलाट सहाफियों के घरों या इदारों के दफातर को नुकसान पहुंचाया और 14 केसेस में ऑफलाइन या ऑनलाइन धमकियां मौसूल हुई, जिनमें 7 मजीद धमकियां भी शामिल हैं। रिपोर्ट में इस्लामाबाद को पाकिस्तान में सहाफियों के लिए खतरनाक तरीन शहर करार देते हुए कहा गया कि 40% खिलाफ वर्जियां 140 केसेस में से 56 इसी शहर में रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब 25% खिलाफ वर्जियां 35 केसेस के साथ दूसरे और सिंध 23% 32 केसेस के साथ तीसरे नंबर पर रहा। सबसे ज्यादा टीवी में काम करने वालों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में बताया गया, गुज़िश्ता 11 माह के दौरान एक ट्रांसजेंडर खातून सहाफी समेत कम से कम 8 खवातीन मीडिया प्रोफेशनल्स को निशाना बनाए जाने की कम से कम 8 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट में निशानदेही की गई 21% केसेस में मुतासरीन या इनके अहले खाना की जानिब से शनाख्त किया जाने वाला सबसे बड़ा मसला सियासी जमातें रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह परेशान कुन बात यह है कि रियासती इदारों के ओहदेदार दूसरे नंबर पर हैं, जिनसे मुतालिक शुबा है कि वो कुल 19% केसेस में मुलविस हैं। बाकी 2 अहम खतरे मिलिट्री सोर्स कैटेगरीज में से थे, ये मुतफरिक दीगर थे, जबकि 25% केसेस इनसे मंसूब हैं और 24% केसेस के साथ मल्टी सोर्स नामालूम है। रिपोर्ट में निशानदेही की गई कि 21% केसेस में मुतासरीन या इनके अहले खाना की जानिब से शनाख्त किया जाने वाला सबसे बड़ा मसला सियासी जमातें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह परेशान कुन बात यह है कि रियासती इदारों के ओहदेदार दूसरे नंबर पर हैं, जिनसे मुतालिक शुबा है कि वो कुल 19% केसेस में मुलविस हैं। बाकी 2 अहम खतरे मल्टी सोर्स कैटेगरीज में से थे, ये मुतफरिक दीगर थे, बाशमूल निजी अफराद वगैरह। 27% केसेस इनसे मंसूब है और 24% केसेस के साथ मल्टी सोर्स नामालूम है।